फिर यह मुहर्रम का महीना, अल्लाह कुरान में कहते हैं वला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न करो। अपनी जान पर जुल्म इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि इंसान अपने जिस्म को लहू लुहान कर दे, और अपनी रूह के साथ जुल्म ये है कि इस महीने में इंसान गुनाहों में मुब्तला हो जाए। तो पहली बात यह है कि मुहर्रमुल हराम का ये महीना ये अफ़सोस और रंजो गम का महीना नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये महीना मनहूस है। इस महीने में मनहूस होने की वजह से लोग इसमें कारोबार नहीं करते कि ये महीना मनहूस है। मेरे दोस्तों, साल भर में एक दिन भी, एक महीना भी ऐसा नहीं है जो मनहूस हो। सारे के सारे महीने अल्लाह के हैं, सारे दिन अल्लाह के हैं। ये इनमें से किसी एक को मनहूस नहीं समझना चाहिए। नहूसत इंसान के आमाल में होती है, नहूसत दिनों में नहीं होती। अपने आमाल में नहूसत तलाश करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हम शादी इसलिए नहीं करते कि हमारी तबीयत नहीं मानती। कि भाई हमारी अगर तबीयत नहीं मानती तो ना माने, हमें तो फिर कह देना चाहिए कि आज के बाद हम तबीयत पे चलेंगे, शरीयत पे नहीं चलेंगे। शरीयत का मिजाज और है, तबीयत आपकी इस पे चलती है ना चले। और फिर ये मुहर्रम का महीना इबादत का महीना है, निकाह करना भी एक इबादत है। और बहुत सारे लोग इस बात को तस्लीम करते हैं, कहते जी हम मानते हैं निकाह करने का शरीयत में कोई हरज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा दिल नहीं चाहता। भाई शरीयत मुक़द्दसा के अंदर जो अहकामात हैं हमें उसकी मुकम्मल इताअत करनी चाहिए। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए। आपने हज़रत हसन को उठाया और उठा कर कहने लगे, ए अली, हसन तेरा बेटा नहीं लगता, ये तो अल्लाह के नबी का बेटा लगता है। हसन अली तेरा बेटा नहीं लगता, ये तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का बेटा है। ये बड़ा खूबसूरत नौजवान है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत हसन और हुसैन के लिए जंगे बदर के अंदर शरीक होने वाले सहाबा में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ सहाबा वो समझे जाते थे जो जंगे बदर में शरीक हुए थे। हालांकि हज़रत हसन और हुसैन जंगे बदर के वक़्त पैदाइश भी नहीं हुई थी कि जंगे बदर के अंदर जो सहाबा शरीक हुए थे उनके बक़दर उनका वजीफ़ा मुतय्यन किया और फरमाया कि इनको 500 दिरहम वजीफ़ा दिया करो। अगरचे ये जंगे बदर में शरीक हुए ना हुए, लेकिन इस घराने के ये लायक हैं कि इनको 500 दिरहम वजीफ़ा दिया जाए। एक मरतबा मदाइन फ़तह हुआ और आपके पास माले गनीमत का सामान आया। आपने माले गनीमत का सामान सामने रख कर सारे मुख्तलिफ़ सहाबा आपके पास तशरीफ़ लाए। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु आए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन मुझे मेरा हक़ दीजिए। आपने 1000 दिरहम उठाकर हज़रत हसन को दिया। हज़रत हुसैन आए कि हमें मेरा हक़ दीजिए। आपने 1000 दिरहम उठाकर हज़रत हुसैन को दिया। फिर आपके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर तशरीफ़ लाए और आकर कहने लगे मुझे मेरा हक़ दीजिए। आपने उनको 500 दिरहम दिया। हज़रत हसन को 1000 दिरहम, हज़रत हुसैन को 1000 दिरहम, अपने बेटे को 500 दिरहम दिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे अब्बा जान ये क्या बात है, मैं बड़ी बड़ी जंगों में अल्लाह के नबी के सामने जिहाद में शरीक हुआ हूँ, मेरा वजीफ़ा 500 है और इनका वजीफ़ा 1000 है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जुमले सुनिए, आपको पता चलेगा कि सहाबा और अहले बैत में कितनी मोहब्बत थी। फरमाया कि बेटे ठीक है तू जंगों में शरीक हुआ होगा, लेकिन हसन और हुसैन के बाप दादा तेरे बाप दादा जैसे नहीं हैं। हसन और हुसैन के बाप दादा तेरे बाप दादा जैसे नहीं हैं। उनके बाप दादों का क्या कहना, उनके नस्ब और घराने का क्या कहना, तो उनके नस्ब और घराने को देख। और मेरे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने इश्काल नहीं किया था, बल्कि ये 14वीं सदी के इंसानों के दिमाग को दुरुस्त किया था कि ताकि कोई बात में ये न समझ ले कि हज़रत उमर और सहाबा के दरमियान मोहब्बत नहीं थी। आपने ये सवाल करके लोगों को बता दिया कि मेरे
वालिद ने मुझे 500 दिया, अहले बैत को 1000 दिया, और इनसे मोहब्बत बतलाई मेरे दोस्तों, इसलिए उनके दरमियान मोहब्बत थी। हमें नफ़रत में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये कहने की ज़रूरत क्या है कि उनके दरमियान नफ़रत थी। और वैसे भी सोचने की बात है, क़यामत के दिन अल्लाह आपसे और मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि बताओ उनके दरमियान नफ़रत थी या मोहब्बत थी। हमें इस बहस में पढ़ने की क्या ज़रूरत है।